The PDP has chosen to brazen out the comments made by Mufti Mohammad Saeed, the new Chief Minister of Jammu and Kashmir. His daughter and PDP Chief Mehbooba Mufti has just spoken to Managing Editor Rahul Kamal. Let's listen in. We're in hot pursuit now of senior PDP leader Mehbooba Mufti. Ma'am, welcome to Headlines today. It seems that Omar Abdullah is saying that on the first day, both the openers are out for a duck. First day, first big decision. Well, I said, Omar is, very nice as tweeting, and that's what he has been doing for the last 6 years. And that's what he's going to do for next many, many years. So I don't take his, whatever he has said. We have an agenda for alliance, which is very formidable. It has a political content, it has a developmental content, and I'm sure, inshallah, by the end of the 6 years, you'll see a different Jammu and Kashmir. There seems to be a big backlash to Mufti Saab's comments yesterday. In Parliament, the Congress has done a boycott. They're saying this is compromising India's interests. Well, my father is a man of peace. He's a man for reconciliation. He is trying to take forward what was initiated by Atal Bihari Vajpayee. If you recall, अगर आप लोग याद करेंगे तो अटल जी ने उस वक्त लाहौर बस यात्रा ली जब मिलिटेंसी पीक पे थी. उसके बाद क्या वापस में मिला? कारगिल. बट स्टिल ही कंटिन्यूड. उसके बाद पार्लियामेंट हुआ. देन ही अगेन एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, एंड वी हैड मेनी इयर्स ऑफ पीस. वी हैड सीज फायर एंड इट स्टार्टेड फ्रुक्टिफाइंग. आपको याद होगा, देयर वाज अ टाइम व्हेन मुफ्ती साहब वाज द चीफ मिनिस्टर. ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने कहा यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन क्या है, वी डोंट नीड देम, वी नीड टू काइंड ऑफ fulfill the aspirations of people of Jammu and Kashmir, people of India, everybody should be on the board. So मुझे लगता है कि आप जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करना चाहते हो, पहले उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है, एक अच्छा वातावरण बनने की जरूरत है. इसमें अभी देखिए बीजेपी और पीडीपी, वी आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर हमको मिल रहे हो 2 महीने लगे मिलने में, इट विल टेक, इसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी. देयर विल बी सर्टेन टाइम्स एंड थैंक्स टू पीपल, आप लोगों का भी इसमें बहुत कमाल है. और मैं तो ये भी कह रही थी कि मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके, एक विजन है उनको कि किस तरह ये दूरियां दूर करें हम, पहले जम्मू और कश्मीर में, फिर कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते जाए, ताकि जब हमारे मुल्क के लोग हंसते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग हंसे, जब कश्मीरी रोता है, जम्मू का रोता है जम्मू, तो हमारे मुल्क के लोग भी रोए. वो इसको ब्रिज करने की. ने कहा, आज सुबह हमने इंटरव्यू किया, आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात की, उन्होंने कहा नॉर्थ पोल साउथ पोल जब मिलते हैं तो दुनिया तबाह हो जाती है. जियोलॉजी ये कहती है. देखिए, एक बार शेख साहब और इंदिरा जी मिली और शेख साहब को कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ कहा मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो. और उसी कांग्रेस के बलबोते बने जिनको वो सोशल बाइकआउट करवाते थे, जिनको बोलते थे नाली के कीड़े हैं. पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट गेट एनीथिंग. उसके बाद फारूक साहब और राजीव जी मिले. जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला, ना पॉलिटिकली ना इकोनॉमिकली. एक ब्रिज मिला शेख साहब के नाम पे, अब्दुल्ला ब्रिज. उसके बाद जब फारूक साहब और एनडीए मिले, उमर साहब को मिनिस्ट्री मिली. जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला, बल्कि कंगाल हो गए. हमारे 7 पावर प्रोजेक्ट फारूक साहब ने एनएचपीसी को दे दिए. उसके बाद राहुल जी और उमर साहब मिले, और उमर साहब को 6 साल की मिनिस्ट्री मिली. जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला. आज जब पीडीपी और बीजेपी आपस में मिल रहे हैं, एक हमारे जो कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, डायलॉग को लेके, स्पेशल स्टेटस को लेके, क्रॉस एलओसी ट्रेड को लेके, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, जैसे हम कहते हैं कि मोर ह्यूमन फेस होना चाहिए, डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर लद्दाख की, वो सारे इश्यूज जो हैं हमने सॉर्ट आउट किए हैं. और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेनिफिट के लिए है. और पहली बार कोई जम्मू कश्मीर का लीडर मरकज की किसी लीडर की सबके साथ मिल रहा है, और उसमें एजेंडा क्या है, जम्मू कश्मीर के लोग वो कैसे तरक्की करें, कैसे माहौल बने, कैसे वातावरण. बीजेपी इज आल्सो डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम दिस कमेंट, सेइंग दे डोंट एग्री विद द चीफ मिनिस्टर एट ऑल. देखिए, मैं तो कह रही हूँ ना कि वही तो मैं कह रही हूँ, वी आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसमें टीयरिंग प्रॉब्लम्स तो होंगी. और मुफ्ती साहब ने इसमें जो, आप अगर हमारा कॉमन एजेंडा फॉर अलायंस देखेंगे, जो भी हम बातें कहते हैं, तो वो सब बातें इसमें अकोमोडेट हुई हैं. वो हम कोई आसमानी बात नहीं कह रहे हैं. पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए तो वाजपेयी जी ने शुरुआत नहीं की क्या? हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए तो क्या एल.के. अडवाणी साहब ने बातचीत नहीं की? अब ये है कि जो मुफ्ती साहब का कहना है इस वक्त, वो कहते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ, इसमें फॉर्चुनेटली वायलेंस पार्लियामेंट इलेक्शन से कम रहा. डोर टू डोर कैंपेन जिस तरह चलाते थे वो नहीं रही. स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, ज्यादा परसेंटेज हो गए. और कहीं ना कहीं लगता है इस इलेक्शन में
जो हुर्रियत के लोग थे या पाकिस्तान के लोग थे, उनको भी लग रहा है दिस इज द ओनली थिंग। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही एक प्रोसेस है जिससे शायद सबके मुश्किलात का हल निकले। तो अगर ये बात सही है कि वायलेंस कम हो गया, हम तो कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तो बहादुर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो पिछले 20-22 साल में ये सिचुएशन पैदा की कि आज महबूबा मुफ्ती मेंबर पार्लियामेंट है। मगर इस बार हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हुर्रियत वाले या पाकिस्तान ने भी इसको थोड़ा सा, जो उनका जो एस्केलेशन होता है वायलेंस को, उसको थोड़ा कम रखा। आप भी अपने पिताजी के कमेंट से एग्री करते हैं? मतलब इस बार तो वायलेंस कम रहा है, इसको तो कैसे कहेंगे। त्राल में पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन में 1100 वोट पड़े, आज हजारों पड़े। त्राल में 5 किलिंग्स हुई अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले, स्टोन पेल्टिंग रही, घर से लोग निकल नहीं सके। पर हम कहते हैं कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो अंडरस्टैंड, हुर्रियत ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी नीड्स टू बी गिवन अ चांस, क्योंकि लोग चाहते हैं इस प्रोसेस में हिस्सा लेना, और जैसे सजाद लोन ने हिस्सा लिया। तो मुफ्ती साहब का मकसद है, मेरा मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर में जितना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे, जो फॉर्चुनेटली वाजपेयी जी ने वादा किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। बिकॉज जो मुफ्ती साहब ने 1952 से इलेक्शन की बात की, उन्होंने वाजपेयी जी की बात की, उन्होंने सारा कॉन्टेक्स्ट कहा। तो अब एक ही बात को लेके आप कहेंगे तो मैं क्या करूं उसमें। हुर्रियत लीडर्स को आप लोग बुलाएंगे बातचीत के लिए? हाउ विल दिस गवर्नमेंट एंगेज विद? नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है, वो तो हम तो फैसिलिटेट करते हैं। हमने पिछले बार भी जब LK अडवाणी साहब की बात हुई थी और हुर्रियत की बात हुई, तो वो तो एक फैसिलिटेशन हुआ था। देखिए, हम तो मेन स्ट्रीम में है, हम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है। आप एक वातावरण बना सकते हैं जहां पर ये दोनों आमने सामने आए और बात करें। हम तो नहीं कहते हमने बात करनी, हम कहते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जिससे इसी जम्मू कश्मीर इज ईटिंग एट द वाइटल्स, कंट्री के वाइटल्स को ये चबा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम है, इतना मुल्क तरक्की कर रहा है पर ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के गले में भी ये फंस गया है एक चीज। तो मैं समझती हूँ अगर हम अच्छा वातावरण, आपको पाकिस्तान से कोई फीलिंग आई है, कोई सेंस आया है जिसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी चाहता है कि चीजें? नहीं, मैं कहती हूँ उनके गले में भी एक ये तो बन गया है ना वो इशू कि आपने एक पत्थर की लकीर कर दी। तो अब अगर आप कहते हैं जिस तरह उस वक्त मुशर्रफ ने कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की जरूरत, वो क्यों कहा था? बिकॉज वो जम्मू कश्मीर में माहौल बदल रहा था, हीलिंग टच पॉलिसी चल रही थी, रास्ते खोलने की बात हो रही थी, आवाजाही की बात हो रही थी। तो जब आप जम्मू कश्मीर के माहौल को अच्छा करेंगे, नेचुरली जो जम्मू कश्मीर के लोग आपसे अग्री नहीं करते हैं वो भी समझेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, मेजॉरिटी क्या चाहती है। तो उस वातावरण को बनाने के लिए मुफ्ती साहब ने जो भी हमारा अलायंस का एजेंडा है उसको 2 महीने लगे हैं बनाने में। और हम समझते हैं, हमारा मानना है कि यहाँ मुफ्ती साहब और दिल्ली में जो मोदी जी हैं उनके पास एक तो मेजॉरिटी है, मॉरल अथॉरिटी है। तो अगर इस वक्त, बिकॉज जम्मू कश्मीर का इशू इट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, तो जिसमें वाजपेयी ने कुछ शुरुआत की थी। अगर उसको करके जम्मू कश्मीर को यू मेक इट अ पीस क्या बनाएंगे, गहवारा, अमन का गहवारा बनाएंगे, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी। जो कॉम्प्रोमाइज बीजेपी ने की है, जिस तरीके से आपने CMP बनाया, उसको देख के आपको लगता है कि मोदी जी में कुछ हद तक शुरुआत में वाजपेयी जी की आपको कुछ नजर आ रही है? मैं तो पहले ये कहूँगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, इन द सेंस की जो भी चीजें हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या अलायंस का जो एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फेवर में और मुल्क के फेवर में है। ये क्यों ऐसा है कि जो चीज जम्मू कश्मीर के हित में वो एंटी नेशनल है, वो कैसे हो सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर तो चीन में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, जम्मू कश्मीर तो यही है, आपके आंगन में है जम्मू कश्मीर। तो आप कैसे सोचते हो जो चीज जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी है वो हमारे लिए खराब होगी? इसलिए जो हमारा एजेंडा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। जब वो मुल्क के हित में है तो बीजेपी का कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? इसका मतलब है जो चीज मुल्क के हित में है वो सबके हित में है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। खत्म करने से पहले ये बताएं, 2 इतना अलग सोचने वाली पार्टीज आपको मिलता है मिलके एक टीम बन पाएंगी? कल हम बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहे थे स्टेज पे, बीजेपी वाले PDP वाले से बात नहीं कर पा रहे, वो आगे झक के दूसरे बीजेपी वाले से, मतलब बहुत स्टिफनेस थी। ये मिल के काम, बेसिकली जो अभी नए MLA सिलेक्ट होके आ गए ये सारा न्यू लॉट है। अभी तो इनको जो पुराने वाले उनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पुराने वाले में से 2 या 3 लोग हैं। जो नए हैं वो हमारे वालों को नहीं जानते, हमारे वाले। देखिए, मैंने कहा देयर गोइंग टू बी टीथिंग प्रॉब्लम्स, ये तो यकायक नहीं हो जाएगा। मगर इसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, जो हमारा एजेंडा है जिसमें बीजेपी और हमने एग्री किया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है। इसमें मुफ्ती साहब की अपनी कोई नहीं है कि भाई मुझे ये दे दो तो मैं करूंगा, नहीं, कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिल रहा है, जम्मू में हम क्या करेंगे, लद्दाख में क्या करेंगे, कश्मीर में क्या करेंगे।
एटमॉस्फेयर कैसे बनेंगे, पीस और रिकंसिलेशन कैसा होगा, ट्रेड और ट्रैवल कैसे बनेगा, ये मानसरोवर रास्ता खोलना है, यूनिवर्सिटी कहाँ बनानी, एम्स कहाँ बनाना है, किस तरह आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो ताकि माहौल अच्छा रहे। तो ये तो प्रो पीपल एजेंडा है। सो इट्स अ प्रो इंडिया, प्रो कंट्री, प्रो इंडिया एजेंडा है। वाजपेयी जी से बहुत अच्छे रिश्ते थे आपके। मोदी जी ने जो अब पहल की है, क्या आपको लगता है ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ्स ऑफ वाजपेयी? मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत हो गई है। और वाजपेयी जी का जो एजेंडा है, मेरे ख्याल में अगर इस सब कॉन्टिनेंट में हमें अमन देखना है और अगर हमने देखना है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, ये जो शैकल्स हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के शैकल्स हैं, ये अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, अगर इससे आज़ाद होके पूरे इंटरनेशनल जो फोरा है वहाँ अपनी जो इस मुल्क की पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से अचीव करें, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को इस मुश्किल से निकालना बहुत जरूरी है। और हॉट हेड्स का क्या करेंगे? दोनों लोग जो कट्टर हैं, जो ऐसे बयान दें जिनके बारे में फिर आप डिफेंस इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज नहीं करेंगे। नहीं, इसमें डिफेंस की कोई बात नहीं। इसमें तो क्या डिफेंस, जो बात कही वो कही हमने, इसमें डिफेंस की क्या बात है। मैंने पहले ही कहा कि ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। पिछले 60-70 साल से बीजेपी का अपना एक रहा है, बात करें, पर चूंकि सारी दुनिया चेंज हो रही है, मुल्क चेंज हो रहा है, नई जनरेशन आ रही है, और बीजेपी वाले भी सब लोग समझते हैं कि अब लोगों का एजेंडा तरक्की है, लोगों का एजेंडा एम्प्लॉयमेंट है, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द न्यू ग्लोबल वर्ल्ड। पीपल ऑफ कश्मीर विल एक्सेप्ट दिस, क्योंकि उनको लग रहा है कि पीडीपी ने सेल आउट कर दिया बीजेपी से अलायंस। नहीं, मेरे ख्याल में किसी को ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के अप्रहेंशन से स्पेशल स्टेटस को लेके, ट्रेड ट्रैवल को लेके, जो रिकंसिलेटरी एटमॉस्फेयर को लेके, वो पहले हमने सब कुछ आपस में एग्री किया। उसके बाद जो उनके दूसरे जो उनके इश्यूज हैं, फ्लड रिलीफ, रिहैबिलिटेशन को लेके, बिजली को लेके, रोजगार को लेके, टूरिज्म को लेके, जम्मू को लेके, हमने सारे इश्यूज को थॉरली थ्रेडबेयर पहले डिस्कस किया, उसको लिखा पढ़ा रखा। उसके बाद हम इस अलायंस में गए, कोई आंखें बंद करके नहीं गए।